नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हिंदी कक्षा 11 यूपी बोर्ड प्रयाग यानी अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका खंड काव्य का जो प्रयाग चैप्टर है, प्रयाग पाठ है, वो द्वितीय पाठ है यानी दूसरा पाठ प्रयाग है। देखिए, सबसे पहले तो संदर्भ लिख लें, क्योंकि इसका संदर्भ आ जाता है तो 2 नंबर का संदर्भ भी आ जाता है, 2 नंबर का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रयाग नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। ठीक, आइए देखते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। जो लोग प्रयागराज वाले हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप प्रयागराज से, जो प्रयागराज से नहीं है वो ये ज़रूर बताएं कि वो प्रयागराज आना चाहते हैं या नहीं। ठीक, एक बार प्रयागराज तो ज़रूर आना चाहिए सभी को। प्रयागराज में बहुत कुछ है, यानी उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है, हालांकि है तो हर जगह, मथुरा काशी हर जगह, लेकिन प्रयागराज है, संगम है यहाँ पे गंगा यमुना का। हाँ, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्षस्य यस लग जाए तो काकी के। ठीक, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य यानी राज्य में, प्रयागस्य यस लग जाए तो काकी के, तो प्रयागस्य यानी प्रयाग का, विशिष्टम विशेष, स्थान अस्ति है। समझ में आ ही रहा होगा। जहाँ ना आए समझ में ज़रूर बताइए आपको। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नहीं कर सकते हैं आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आप नंबर भी आपको मतलब मेंशन किया हुआ है, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको वहाँ पे नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो कर सकते हैं। आपको मतलब जिस प्रकार हो सकेगा आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट यानी विशेष स्थान है। अत्र यहाँ ब्रह्मणः यानी ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश यानी भगवान। अत्र मतलब यहाँ, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात्, प्रकृष्ट मतलब विशेष प्रकार का, याग मतलब यज्ञ, करणात् मतलब करने के कारण। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा विशेष प्रकार के यज्ञ करने के कारण, अस्य मतलब इसका, नाम मतलब नाम, प्रयाग मतलब प्रयाग, अभवत मतलब हुआ। प्रयाग का नाम प्रयाग क्यों हुआ ये भी आपको पता चल गया कि अत्र मतलब यहाँ, ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट यानी विशेष, याग मतलब यज्ञ करना मतलब करने से, विशेष प्रकार के यज्ञ करने से, अस्य नाम प्रयाग अभवत। अस्य यानी इसका, नाम मतलब नाम, प्रयाग मतलब प्रयाग, अभवत मतलब हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीतासित जले स्नात्वा जना विगत कल्पसा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम पर, शीतासित असित, सित मतलब सफ़ेद, असित मतलब जो सफ़ेद न हो यानी सांवला। तो गंगा यमुना के संगम पर सफ़ेद और सांवले जल में, शीत असित जले, सफ़ेद और सफ़ेद जल किसका? गंगा जी का। सांवला जल किसका? यमुना जी का। तो गंगा यमुना के संगम पर सफ़ेद और सांवले जले मतलब जल में, स्नात्वा स्नान करके, जनः मतलब लोग, विगत कल्पसा मतलब पाप रहित, भवंत मतलब हो जाते हैं। मतलब लोगों का ये मानना है कि प्रयागराज के संगम में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं। इति मतलब इस प्रकार, जना नाम मतलब लोगों का, विश्वास मतलब विश्वास है, इस प्रकार लोगों का विश्वास है। किस प्रकार विश्वास है? कि गंगा यमुना के शीत असित मतलब पावन जल में, सफ़ेद और
सफ़ेद मतलब गंगा जी का जल सफ़ेद है, जमुना जी का सांवला है, तो सफ़ेद और सांवले जल में स्नानत्वा स्नान करके जनः विगत कल्पसा भवन्ति, लोग पाप रहित, विगत कल्पसा मतलब पाप रहित, भवन्ति मतलब हो जाते हैं, इत मतलब इस प्रकार जना नाम विश्वास है, लोगों का विश्वास है, लोगों का मानना है। ठीक। अमायां पौर्णिमास्य संक्रांतो च स्नार्थिना मात्र महान संप्रदः भवति। अमावस्या यानी अमावस्या के दिन, पौर्णिमास्य और पूर्णिमा के दिन, संक्रांतो च मतलब और संक्रांति के दिन, ये तिथियां हैं। ठीक। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और संक्रांति, आप मकर संक्रांति भी कह सकते हैं। संक्रांति के दिन स्नानार्थी मात्र महान संपर्द अभवत, स्नानार्थी यानी स्नान करने वालों की, महान मतलब बहुत ज़्यादा, संपर्द मतलब भीड़, अभवत मतलब होती है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन स्नान करने वालों की महान संपर्धा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकलम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्ष जना अत्र आयन्ति। प्रतिवर्षम, प्रति मतलब प्रत्येक, वर्षम मतलब वर्ष, प्रत्येक वर्ष मकर गते, मकर में गते मतलब जाने से, मकर क्या है, मछली, मगरमच्छ नहीं, मकर राशि होती है। तो प्रत्येक वर्ष मकर राशि में गते मतलब जाने से, सूर्य मतलब सूर्य के, यानी प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने से, माघ मासे तु अनेक लक्षा, माघ मासे माघ के महीने में, माघ मासे माघ के महीने में तु अनेक लक्षा जना, यहाँ पर अनेकों लाख जना मतलब लोग। प्रत्येक वर्ष, देखिए समझिए फिर से, प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने से, माघ मासे माघ के महीने में अनेक लक्षा जना, अनेक लाखों जना मतलब लोग, अत्र मतलब यहाँ, आयंत मतलब आकर के, माघ महीने में अनेक लोग यहाँ पर आकर के क्या लिखा है, मास मेक मुसित्वा, एक मास, मास एक, तो एक महीना, मुसित्वा मतलब रह करके, मास एक, मेक नहीं एक। ठीक। तो एक मास मतलब महीना, मुसित्वा मतलब रह करके, च मतलब और, संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषा, और संगम के पवित्र जल से स्नान करके, विदुषा महात्मना उपदेश अमृतेन च आत्मनाम पावयन्ति, और अपने, ठीक, एक महीना यहाँ पे रह करके और संगम के जल में स्नान करके, विदुषा मतलब विद्वानों के द्वारा, महात्मा यानी महात्माओं के द्वारा, अनुपदेश यानी उपदेश रूपी, अमृतेन अमृत को सुन करके। फिर से देखिए, समझ में आना चाहिए, बात खत्म। विद्वानों महात्माओं के द्वारा अमृत रूपी उपदेश को सुन करके, च मतलब और, आत्मना मतलब अपने आप को, पावयंत यानी पवित्र करते हैं, या आत्मा मतलब आत्मा को, अपने आत्मा को पवित्र करते हैं। एक महीना यहाँ पर रह के गंगा यमुना के संगम जल में स्नान करके, और महात्मा और विद्वानों के द्वारा अमृत उपदेश यानी उनके अमृत उपदेश को सुन करके अपने आत्मा को पवित्र कर लेते हैं, और फिर 11 महीना जाके पाप कर लेते हैं, फिर यहाँ 1 महीने आके पवित्र कर लेते हैं ना। 12 महीना होता है, कह दो नहीं 12 नहीं, हमारे यहाँ तो 18 महीना होता है। भूल गए कहाँ थे हम। अश्विन्यो पर्वाणि महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम अत्यागत्य स्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघयू पुनः संचयार्थः स्वराजधानी प्रत्यगच्छतः। अस्मिन्नेव इसी
पर्वाणि मतलब पर्व पर, इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष, महाराज श्रीहर्ष यानी हर्षवर्धन, हर्षवर्धन बहुत अच्छे राजा थे। अगर आप हर्षवर्धन के बारे में देखें, पढ़ें, सुने, जानें, देखेंगे क्या मतलब मर गए, लेकिन फिर भी अनुमान लगा सकते हैं, उसे देखना ही कहते हैं। जैसे बीती हुई चीज़ का आप अनुमान लगाते हैं कि ना ऐसे हुआ होगा, तो आपके माइंड में वो चित्र बनता जाता है। तो इस प्रकार या आप चंद्रगुप्त, क्या नाम है उनका, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ें। तो जब आप इन राजाओं के या इनके पिता के बारे में पढ़ें आप विक्रमादित्य के, तो आपको ये जो अकबर वगैरह, अशोक वगैरह है ना, ये इनके यहाँ, इनके सामने ऐसे लगे जैसे झाड़ू वाड़ू लगाने वाले हो इनके यहाँ। मतलब बहुत ही मतलब इतने शक्तिशाली राजा हैं ये सब ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। बहुत तगड़े राजा हैं ये सब। अभी थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में शायद आपको यहाँ पढ़ने को मिले, फिर भी अस्मिन्नेव, इसी पर्वाण मतलब पर्व पर, महाराज मतलब महाराज, श्रीहर्ष मतलब हर्ष, प्रति पंचवर्षम, प्रति मतलब प्रत्येक, पंच मतलब 5, वर्ष मतलब वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, अत्र मतलब यहाँ, आगत्य मतलब आकर के, अत्र आगत्य, अत्र मतलब यहाँ, आगत्य मतलब आकर के, सर्व समय, सर्व मतलब सब कुछ, एव मतलब ही, सब कुछ ही, सर्वसमेव एव है, तो सब कुछ ही, याचकेभ्यो, याचकेभ्यो मतलब मांगने वालों को, याचकेभ्यो यानी मांगने वालों को, दत्वा मतलब दे करके, मेघ मतलब बादल के, यू मतलब समान या तरह, बादल के तरह, पुनः मतलब फिर के, संचयार्थम यानी इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानी मतलब स्व मतलब अपने, राजधानी मतलब राजधानी, अपने राजधानी, प्रत्यगच्छत यानी लौट जाते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो महाराज श्रीहर्ष थे, हर्षवर्धन थे, वो प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ आते थे। यहाँ कहाँ? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में आकर के सब कुछ, सर्व सुमेव, सब कुछ ही, याचिकोभ्यो मतलब मांगने वालों को, दत्वा मतलब दे करके, मेघ यू, मेघ मतलब बादल के समान, जिस प्रकार बादल जो होता है वो बारिश करके फिर लौट जाता है इकट्ठा, मतलब पानी इकट्ठा करने के लिए कि फिर बारिश करेंगे, तो हर 5 वर्ष में आते थे, सब कुछ दे करके फिर चले जाते थे, फिर 5 वर्ष इकट्ठा करते थे, फिर दे करके फिर चले जाते थे। तो बादल के समान, पुनः मतलब फिर से संचार मतलब इकट्ठा करने के लिए स्व राजधानी पर अपने राजधानी को लौट जाते थे। ऋषि भरद्वाजस आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। हाँ, ऋषि भरद्वाज का, अस्य मतलब काकी के, तो ऋषि भरद्वाज का आश्रम, आश्रम अपि मतलब भी, अत्र मतलब यहीं पर, अस्ति मतलब है, ऋषि भरद्वाज का आश्रम यहीं पर है। अब तो पार्क भी बन गया है भरद्वाज आश्रम के बगल में, भरद्वाज पार्क। अत्र यहाँ पर, यहाँ कहाँ? प्रयागराज में नहीं, अत्र आया है ये भरद्वाज आश्रम के लिए। तो अत्र मतलब यहीं, पूरा मतलब प्राचीन समय में 10 सहस्त्रमितः विद्यार्थिनम आधीन आसन, 10,000 विद्यार्थी शिक्षा को ग्रहण करते थे। भरद्वाज ऋषि का आश्रम यहीं पर है और प्राचीन समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन करते थे, विद्या का अध्ययन करते थे। पितु आज्ञम, पिता की आज्ञा का, पितु आज्ञम, पितु पिता का, आज्ञा मतलब आज्ञा का, पालयन मतलब पालन करने के लिए, पुरुषोत्तम यानी पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में सबसे उत्तम है, श्री राम यानी भगवान श्री राम, अयोध्यायाम वनः गच्छन्ति, अयोध्या से, वनः मतलब वन को, गच्छन्ति मतलब जाते समय, कुत्र मया वस्तव्यम, कुत्र मतलब कहाँ, मया मतलब मुझे, वस्तव्यम मतलब रहना चाहिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति मतलब इस प्रकार, पुष्टम मतलब पूछने के लिए, अत्रैव मतलब अत्र मतलब यहीं, एव मतलब पर, अत्रैव मतलब यहीं पर, भरद्वाजस्य समीप, भरद्वाज के समीप मतलब पास, आगत मतलब आए। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान श्री राम अयोध्या से वन जाते समय, कुत्र मया वस्तव्यम मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति पृष्ठम इस प्रकार पूछने के लिए, अत्रैव यहीं पर, भरद्वाज समीपम आगत भरद्वाज के समीपम मतलब पास, आगत मतलब आए।
चित्रकूटमेव, चित्रकूटमेव, चित्रकूट में एव मतलब ही, चित्रकूट ही त्वन निवास योग्यम, त्वन मतलब तुम्हारे, निवास मतलब रहने, योग्यम मतलब योग्य है। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य है, योग्य, उचितम उचित, स्थानम स्थान, इति मतलब इस प्रकार, तेनादिष्टम राम सीता लक्ष्मण च चित्रकूटम आगच्छन्ति। ठीक, क्या कहा कि चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य है, उचित स्थान है। इति मतलब इस प्रकार, तेन आदिष्टम उन्होंने, तेन मतलब उन्होंने, आदिष्टम मतलब आदेश दिया या बताया, इस प्रकार उन्होंने बताया। और राम भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भगवान, च मतलब साथ, राम लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूटम आगच्छत, भगवान श्री राम चित्रकूट आगच्छत मतलब आ गए। चित्रकूट भी बहुत अच्छी जगह है क्योंकि भगवान श्री राम वहाँ पर रहे हैं। पुरा वत्स नाम के समृद्ध राज्य में आसीत, पुरा मतलब प्राचीन समय में है। पुरा वत्स नाम, प्राचीन समय में वत्स नाम का, समृद्धम मानी समृद्ध, इस कलर को क्या हो जाता है, अब ये कलर तो सही है, ऐसे आ जाए तो आ तो गया। प्राचीन समय में वत्स नाम का एक समृद्ध मतलब संपन्न राज्यम असित राज्य था। ठीक, प्राचीन समय में, कलर मत देखिए, अब इसको देखिए। प्राचीन समय में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी, अस्य मतलब इसकी, राजधानी मतलब राजधानी, कौशाम्बी मतलब कौशाम्बी थी, इसकी राजधानी कौशाम्बी। इति मतलब यहाँ से, नति मतलब थोड़ी से, दूरवर्ती मतलब थोड़ी ही दूर पर है। यानी जो कौशाम्बी है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, उसकी राजधानी प्रयागराज से थोड़ी ही दूर पर है। अस मतलब इसके, राज्य से मतलब राज्य के, शासक मतलब शासक, इसके राज्य के शासक महाराज उदयन वीर थे, अप्रतिम सुंदर और अत्यंत सुंदर थे। इस यहाँ के जो राजा थे महाराज उदयन वीर और अत्यंत सुंदर थे। ललित कलाओं के ज्ञाता थे और ललित कला विज्ञात आसीत यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे यस्य यमुना प्रसादस्य, वो ललित कलाओं के ज्ञाता और विद्वान से। यमुना तट, यमुना जी के किनारे, आधुनिक सुजावन ग्राम में, आज के समय में जिसको सुजावन ग्राम के, सुजावन गांव के नाम से जाना जाता है। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्राम में, आज के समय में जिसको सुजावन ग्राम के नाम से जाना जाता है। तस्य सुयामुन प्रसादस्य, तस्य मतलब उसके, सुयामुन प्रजासस्य, उसके जो सुजामुन ग्राम है उसके प्रसाद तस्य यानी उसके लिए, तस्य मतलब उनके, सुजामुन प्रसादस्य, प्रसाद मतलब महल भी होगा ना, तो सुजामुन गांव का जो, सुजामुन नाम का जो महल था, गांव में जो महल था, उसके ध्वंसावशेष, उसके ध्वंस अवशेष, तस्य मतलब उसके सौंदर्य अनुराग ख्यापयंत, उसके सौंदर्य अनुराग की ख्यापयंत मतलब बढ़ाते हैं। यानी जो, थोड़ा सा देख लीजिए एक मिनट, जो महाराज उदयन थे उनके जो सुजावन गांव है आज के समय में, उसके वहाँ के सुजावन गांव का जो महल है, ये उदयन जी का, महाराज उदयन का, वो वहाँ के लोगों को के महल, जो वहाँ का महल है उसका आज जो ध्वंसावशेष है, जो गिर गया है, उसका सौंदर्य अनुराग ख्यापत मतलब इनके सौंदर्य और अनुराग को बढ़ाता है। ठीक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं सम्राट अशोक, कौशाम्बी में ही स्वशिलालेख कारणत, अपने शिलालेख में आधुना कौशाम्बी अनीय प्रयागस दुर्गे रची, जो आज आधुनिया मतलब जो आज है, कौशाम्बी से अनीय मतलब ले आकर के, जो आज कौशाम्बी से ले आकर के प्रयागस से दुर्गे सुरक्षित, प्रयागराज के दुर्गे मतलब किला में सुरक्षित है मतलब सुरक्षित है। यानी अशोक का जो कौशाम्बी में लिखा गया अभिलेख है
अशोक के द्वारा लिखवाया गया अभिलेख है, उसे आज कौशाम्बी से अनीय मतलब ले आकर के प्रयागस मतलब प्रयागराज के दुर्गे मतलब किला में सुरक्षित रखा गया है। गंगापुर पुराण प्रसिद्धस् महाराजस् पुरुरवा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इति आधुनिक नामने प्रसिद्धम। गंगापुरम गंगा दिशा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्धम पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस महाराज, पुरुरवा यानी पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर जो पहले प्रतिष्ठानपुर थी, झूसी आधुनिक नाम है, जिसका आधुनिक नाम यानी आज के समय में नाम झूसी है। बहुत सारे बच्चे झूसी से भी होंगे, बहुत सारे बच्चे कौशाम्बी से देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे प्रयागराज के भी होंगे। तो वही कह रहे हैं कि गंगापुर गंगा दिशा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराजस से पुरुरवा महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर जो आधुनिक नाम है, जिसका आज के समय में नाम झूसी है, प्रसिद्धम झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। अस मतलब यहीं पर, प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठित है। अद्यपि बुद्धता महात्मनाच स्थित्वा अक्षुणायो, और यह आज भी, अद्यप मतलब आज, अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, और आज भी विदुषा मतलब विद्वानों, महात्मानाच विद्वानों और महात्मानाओं के स्थित रहने से अक्षुण नहीं है। ठीक, मतलब आज भी यहाँ विद्वान और महात्मा उपस्थित रहते हैं, आज भी यहाँ पर रहते हैं। बस थोड़ा सा और है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नाम दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्य दिशि स्थितो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्य परिविष्टं दृढ़ं दुर्गमकरा गंगा प्रवाहश्च, ये रुकेगा नहीं क्या, रक्षणाय विशालम बंधनाम अकरायत यो